नमस्ते दोस्तों। आज हम पाठ संख्या 17 वीर कुंवर सिंह पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो उत्तर है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया, जिनमें है उनमें स्वाधीनता तथा देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, कि वो देश की आज़ादी के लिए देश प्रेम की भावना उनमें बहुत ही कूट कूट के भरी थी। दूसरा है, उनमें मातृभूमि को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा थी। तो अपने वो जगदीशपुर को वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर ली। तो दूसरी बार फिर अंग्रेज़ों ने जब हमला किया था जगदीशपुर पे, तो तब भी उन्होंने अंग्रेज़ों को दूसरी बार भी हरा दिया था। तो वो जो अंग्रेज़ों के अधीन थी उनकी मातृभूमि, तो उसको जो मुक्त कराना था, आज़ाद करवाना था, उनकी इच्छा उनके मन में अत्यंत प्रबल थी। वह अत्यंत वीर तथा कुशल सैनिक एवं सेनापति थे। वह साहसी तथा छापामार युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। तो वो बहुत ही वीर थे, साहसी थे और छापामार युद्ध कला वो बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। वह निर्धनों की सहायता करने वाले उदार एवं सहनशील व्यक्ति थे। तो वो गरीबों की बहुत ही सहायता करते थे और उनका हृदय बहुत ही विशाल था और संवेदनशील भी था। वो बहुत ही भावुक भी थे। प्रश्न संख्या 2, वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो उत्तर है, बचपन में कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। हाँ, इन कामों से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली, क्योंकि कुशल स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए इन गुणों की बहुत सी ज़रूरत होती है। तो वीर कुंवर सिंह जब स्वतंत्रता सेनानी बने, मतलब देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्होंने बचपन में जो घुड़सवारी सीखी थी, तलवारबाजी सीखी थी और कुश्ती लड़ना सीखा था। तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन वो घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती बहुत ही अच्छी तरह सीखते थे। तो इन तीनों कामों में उनका बहुत ही मन लगता था। यही जो बचपन में सीखे हुए काम थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी बनने में, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने में उनको इनकी इन गुणों की बहुत ही मदद मिली, जिसके कारण वो एक कुशल सैनिक और सेनापति भी बने थे। प्रश्न संख्या 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, कुंवर सिंह की सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर नियुक्त थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतब भी बनवाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंवर सिंह को सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। तो जो वीर कुंवर सिंह जी थे, तो उनकी जो सेना थी उनमें इब्राहिम खां और कियाफत हुसैन उच्च पदों पर नियुक्त थे। तो दूसरी बात, वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक बराबर समझते थे, और कोई भी देश में त्यौहार मनाया जाता था तो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल कर ही मनाते थे। तो इसी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी पाठशालाएं बनाई थी और साथ ही मकबरे भी बना दिए थे, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भी शिक्षा दी जाती थी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह जी थे, उनको सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। प्रश्न संख्या 4, पाठ के किन किन प्रसंगों से तुम्हें पता चलता है कि कुंवर सिंह उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो उत्तर है, निम्नलिखित प्रसंगों में से हमें कुंवर सिंह की साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति होने का पता चलता है। तो पहला देखिए, ये जानते हुए भी अंग्रेज़ों के पास विशाल सेना तथा अत्याधुनिक शस्त्र हैं, उन्होंने वीरतापूर्वक लड़कर अंग्रेज़ों को हराया। इनसे उनके साहसी होने का पता चलता है। तो जब अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर पर, इसके अलावा और काफ़ी स्थानों पर जब अंग्रेज़ों ने उन पर हमला किया, तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को कई बार हराया।
तो वो छापा मार कला में भी बहुत ही योग थे। इससे पता चलता है कि उनमें कितना साहस भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुंवर सिंह ने स्कूलों को ज़मीन दान दी, विद्यालय भवन और मकतब भी बनवाए। वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता किया करते थे। उन्होंने अनेक जलाशय बनवाए और कुएं खुदवाए। इससे उनके उदार होने का ज्ञान होता है। तो जो वीर कुंवर सिंह जी थे, उन्होंने स्कूल बनवाने के लिए अपनी जो ज़मीन थी वो दान में दे दी थी। तो कई सारे स्कूल बनवाए थे, उनकी जो बिल्डिंग थी वो भी बनवाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों की सहायता की, गरीबों को धन दिया, ज़रूरतमंदों को धन दिया था। और साथ ही साथ में कई सारे कुएं खुदवा दिए थे और जलाशय भी बनवाए थे, तालाब बनवाए थे। तो इससे उनके उदार हृदय के बारे में पता चलता है कि वो कितने उदार थे। और हैं, कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए युद्ध करते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार न करते हुए स्वाभिमान से जीवन बिताया। इस प्रसंग से उनके स्वाभिमानी होने का पता चलता है। तो जब वीर कुंवर सिंह की जो मातृभूमि है उन पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो जो वीर कुंवर सिंह जी थे उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता ना मानते हुए हमेशा ही अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए अपना जीवन बिताया और अपनी मातृभूमि को उनसे आज़ाद भी करवाया था। तो इस बात से पता चलता है कि वह कितने स्वाभिमानी थे। तो प्रश्न में 3 चीज़ें पूछी गई हैं, साहसी, उदार और स्वाभिमानी। तो इन तीनों बातों से हमें ये सिद्ध होता है कि वीर कुंवर सिंह जी साहसी भी थे, उदार भी थे और स्वाभिमानी भी थे। प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए किया जाता है। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो उत्तर है, वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के प्रसिद्ध मेले का उपयोग मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए किया। इसी मेले में वे आदमी गुप्त बैठकें करते और स्वाधीनता के लिए क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। तो जो वीर कुंवर सिंह जी थे, आमतौर पे देखा जाए तो जो मेले हैं वहाँ पे कोई सामान खरीदा बेचा जाता है एवं एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाया जाता है। लेकिन जो वीर कुंवर सिंह जी थे उन्होंने मेले का उपयोग जो अपनी मातृभूमि थी उसको आज़ाद करवाने के लिए किया था। तो मेले में वो अपने साथियों के साथ गुप्त बैठकें करते थे, छुप के, जो अंग्रेज़ों को पता न चले। तो गुप्त बैठकें करते थे, मीटिंगें करते थे और देश की आज़ादी की जो क्रांति थी उसके बारे में आगे की योजनाएं बनाते थे। आगे की जो रणनीति होती थी वो वहीं मेलों में ही रहकर बनाते थे। इसीलिए उन्होंने मेलों का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया।